राधे राधे। आज मैं कार्तिक मास की कथा का 6वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाए। मनुष्य की बनाई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगना विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवताओं आदि को क्रम से अर्घ्यादिक दें और कहें, हे हर्षिकेश, इस मेरे अर्घ को ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसें और नाभि प्रयत्न जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीय और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान मंत्र, भक्ति, भावना जिन प्रभु के देवताओं के कार्य के नियमित रूप धारण किया था, वो कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके साथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का श्रवण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसीलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि हे देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्या को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम हैं। 6वां अध्याय समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के अभिष्मास, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परदोष, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्न स्नान में रहना छोड़ दें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जभीरा का फल, मशहूर बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ से
दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा जाता है। तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर शयन करें, पत्रों पर खाएं और चौथे पहर भोजन करें। नरक चौदशी को तेल लगाएं। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाले तेल न लगाएं। घिया, बैगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैथ ये सब छोड़ देवें। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों में संभाषण न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और कौवों को देखें। अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करें। कर्म से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैगन, लौकी और तुलसी इसके साग को प्रतिपदादि तीर्थों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इस वस्तुओं के सिवाय स्त्री व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करे उनमें से पहले ब्राह्मण को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चलें और प्रबोधनी एकादशी में जागरण कृत करें। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह के डर से हाथी। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथारीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहते हैं। असमर्थ है विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इस व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों से सेवन की क्या आवश्यकता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। 7वां अध्याय समाप्त। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।